निवेदन करूंगा, जितने लोग इस पंडाल में कथा सुन रहे हो और जितने टीवी के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से कथा सुन रहे हो, कथा सुनने की तारीख, समापन की तारीख लिख के रखना। और जो इस 7 दिन में इस पंडाल में बैठकर 24 अवतार मंदिर की इस पावन धरा पर आप जो दिल से कहकर जाओगे, 3 महीने में बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण जरूर करेंगे। मौका मिला है देपालपुर वालों, आस पास के जितने रहने वाले हैं, आपको भगवान ने खुद मौका दिया है कि अपने हृदय की बात कह लो। ये शिव महापुराण की कथा कोई साधारण नहीं है। स्वयं शंकर और सती भी सुनने के लिए गए थे और शिव जी ने कुंभज बाबा के आश्रम में एक बार त्रेता जुगमाही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज बाबा के आश्रम में जाकर अपने हृदय की बात मांग ली थी कि मुझे राम का दर्शन हो, तो राम का दर्शन हुआ था। सती मैया ने सोच लिया था कि ये शरीर अग्नि में भस्म हो जाए, तो सती को भस्म होना पड़ा था। शिव महापुराण के अंतर्गत जो हम मांगते हैं, जो हम भगवान से कहते हैं, बाबा उसको स्वीकार करता है, मिलता जाता है। सहज नहीं है शिवपुराण। शंकर की कृपा सहज नहीं। महाराज, सब कुछ पड़ा रह जाना है, अगर साथ जाना है तो केवल तुमने जो शिव महापुराण की कथा का रस तत्व ग्रहण करा है, दान करा है, पुण्य करा है, ये हमारे साथ जाना है। बाकी का सब छूट। तुम्हारे जीवन में अगर थोड़ा सा दुख आएगा ना, थोड़ी सी तकलीफ आएगी ना, थोड़ा सा कष्ट आएगा ना, थोड़ी सी बीमारी आएगी ना, थोड़ा सा रोग आएगा ना, थोड़ी सी तकलीफ तुम्हारी जिंदगी में अगर आकर खड़ी होगी, सबसे पहले साथ तुम्हारे रिश्तेदार छोड़ेंगे, सबसे पहले साथ तुम्हारे अपने छोड़ेंगे, सबसे पहले साथ तुम्हारे अपने छोड़कर जाएंगे, और आखिरी में जब कोई साथ नहीं आएगा, तब वो देवाधिदेव महादेव तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा, तब वो शिव सामने खड़ा मिलेगा। मेरा शंकर, जब डॉक्टर भी हार जाते हैं, हाथ छोड़ देते हैं, तब डॉक्टर भी कहते हैं अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और ऊपर बैठा हुआ है जिसने गणेश जी का माथा जोड़ दिया, प्लास्टिक सर्जरी करने में नंबर बने। ससुर को बकरे का मुंह लगा देता है, बेटे को हाथी का मुंह लगा देता है, और मनुष्य के धड़ पर हाथी का मुख और बकरे का मुख लगाकर जोड़कर भी उनको जिंदा कर सकता है, तो वो देवाधिदेव महादेव, वो महामृत्युंजय ही हो सकता है, कोई दूसरा नहीं हो सकता। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक हो उसका क्या बिगड़ना। सब मतलब के यार हमने देख लिया, सारे मतलब के। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, गोत्र नहीं मालूम, शिव नाम ले लो। कुछ नहीं जानते, हम पढ़े नहीं है, हम लिखे नहीं, हमको कुछ नहीं आता, हम तो अनपढ़ हैं, पर एक चीज तो जानते हैं, क्या? श्री शिवाय नमस्तु। हम कुछ नहीं जानते, बस एक मंत्र जानते हैं, जो शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में पूर्ण रूप से वेदव्यास जी ने लिख दिया। और वेदव्यास जी ने यह भी लिख दिया कि इस मंत्र का उच्चारण करने वाला शंकर को सामने प्रकट कर सकता है, शिव की शरणागति जा सकता है, मात्र इस मंत्र का उच्चारण करने वाला। शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिख दिया। करो भजन। जब बीमारी बढ़ जाए, मान लो कोई बीमारी हो गई, पीछा नहीं छोड़ रही है, कोई बीमारी अगर हो जाए, और ये पत्र में लिखा है किसी बहन ने, शायद मंजू शर्मा, पीपलिया, बाजपुर,
उत्तराखंड से आई हैं यहां पर कथा सुनने के लिए। उत्तराखंड आप ही हैं? दोनों हाथ उठाकर बोल दो एक बार, हर हर महादेव। दीदी, आपने पत्र में लिखा है, गुरुजी मैं उत्तराखंड से आई हूं, पीपलिया बाजपुर उत्तराखंड से। अपने पति विनोद शर्मा के साथ आई हूं। आपके पति भी आए हुए हैं? कहां बैठे हैं? जरा वो भी खड़े हो जाएं। विनोद जी आप ही का नाम है जी? हर हर महादेव। विनोद जी और मंजू जी, देपालपुर की इस पावन धरा में आप इतनी दूर से पधारे, आपका स्वागत वंदन अभिनंदन है। उत्तराखंड से आए हैं गुरुदेव हम लोग। टीवी पर कथा सुनते थे, रिजर्वेशन भी हुआ था, 2 मार्च को हमको वहां आना था रुद्राक्ष उत्सव में, पर वहां पहुंचते भीड़ बहुत थी, इसलिए हम लोग यहां कथा सुनने के लिए आए हैं। गुरुदेव एक बात कहना चाहती हूं, पत्र में लिखा है दीदी आपने, मेरा बेटा बहुत बीमार रहता था, इलाज करवा करवा कर थक गए थे, ये पत्र में आप लिख रहे हैं। तब गुरुदेव आपने रुद्राक्ष का जल शिवजी को चढ़ाकर उस जल का पान करना बताया था। वो हमने करना प्रारंभ करा और मेरा बेटा अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, इसलिए हम बाबा को प्रणाम करने आए। बैठिए मंजू जी शर्मा, विनोद जी शर्मा, बहुत बहुत साधुवाद था, बैठिए। हर हर महादेव। हम उत्तराखंड से बाबा को केवल प्रणाम करने आए हैं, क्योंकि हमने कह दिया था कि हमारा पुत्र अगर ठीक हो जाएगा तो जहां शिव पुराण हो रही होगी उस पुराण को हम प्रणाम करने जाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद। शिव भक्ति किसको, एक पत्र और है बड़ा सुंदर है, देखो पत्र में एक पत्र और बड़ा सुंदर है। श्रीमती नीलिमा मुकेश जी खंडेलवाल, कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। श्रीमती नीलिमा मुकेश जी खंडेलवाल, इंदौर। इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव इंदौर में कथा हुई थी, मेंदोला जी कराए थे, तब हम कथा में पहुंचे थे, पर भीड़ ज्यादा होने के कारणवश हम परदेसीपुरा के रहने वाले हैं, पर ज्यादा होने के कारणवश वहां प्रवेश नहीं कर पाए थे। मैंने सुना था कि कथा में कंकर शंकर होता है, इसलिए मैं वहां से उस कनकेश्वरी ग्राउंड से एक कंकर लेकर आ गई थी अपने मकान के निर्माण के लिए। और गुरुदेव आज मैं वही कंकर इस पावन धरा पर छोड़ने के लिए आई हूं, क्योंकि मेरे मकान का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया और बाबा ने मकान बनाना चालू कर दिया। श्रीमती नीलिमा मुकेश जी खंडेलवाल, कहीं बैठे हो तो हाथ उठा सकते हैं। हर हर महादेव। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर का अनुमोदन किसको कहते हैं? जब कथा पूरी हो जाती है ना, लोग चले जाते हैं, कथा जब 7 दिन की पूर्ण हो जाती है तब लोगों को समझ में आता है कि पास में गंगा बहकर निकल गई और हम 2 क्षण के लिए नहीं जा पाए। तब जब आखिरी में पछतावा होता है, जब चिड़िया खेत चुनकर चली जाती। स्वयं शिव है शिव महापुराण, आपका विश्वास है शिव महापुराण, भरोसा है शिव महापुराण। एक बहुत सुंदर भाव, मान लो कोई बीमारी पकड़ कर रख ली, जैसे शरीर में कोई गांठ हो गई या लीवर या किडनी किसी भी तरह से आपको तकलीफ दे रही है, डॉक्टर बोल रहा है कि डायलिसिस करना पड़ेगा, या डॉक्टर बोल रहा है कि ये जांच के लिए जाएगी और हो सकता है कि इसमें कैंसर निकल सकता है या ये प्रॉब्लम हो सकती है, तब एक काम करना प्रारंभ करें। कुशोदक जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करें। एक जल के पात्र में कुश डालना। क्या डालना है? कुश। कुशा जो होती है उसका कुशा डाल दीजिए और उस कुशे को वापस निकाल लीजिए। 10 मिनट 20 मिनट तक उस जल के अंदर कुश पड़ा होना चाहिए। वो कुशा वापस निकालने के बाद में जिस व्यक्ति को रोग है और रोग
का इलाज लग नहीं रहा हो या तकलीफ आ रही हो, तो कुशोदक जो जल होता है वो शिव जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर समर्पित करना चाहिए। उसी का आधा चम्मच से भी आधा चम्मच भाग लेकर आ जाओ, थोड़ा सा शरीर पर छीटा, थोड़ा सा आचमन उस कुशोदक जल का करना प्रारंभ कर दीजिए। बाबा चाहेगा शरीर ठीक होना प्रारंभ हो जाए। शिव को समर्पित करा गया। कुश का जल भगवान शंकर को जब समर्पित किया जाता है तो केवल शिव के लिए नहीं रहता, वो जल हमारे पूर्वजों के लिए भी रहता है। उसका लाभ हमारे पूर्वज भी हमें प्रदान करते हैं, केवल शिव के लिए नहीं। पहले की कथाओं में कहा है जब हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं तो उसके हिस्से हो जाते हैं। वो जल के हिस्से शिव को चढ़ाते से ही हो जाते हैं। 33 कोटि देवता में चले जाते हैं, गणेश जी का चले जाता है, पितरों का चले जाता है, भोलेनाथ जी का चले जाता है, वास्तु को चले जाता है, आहु दोष में जाता है। ये हमारा एक लोटा पानी जो हमने शंकर भगवान को चढ़ाया उसके हिस्से अपने आप भगवान शंकर उसी समय पर कर देते हैं और हमारे जीवों को तृप्त कर देते हैं। भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से कहा तुम्हारे पिता कौन है? भगवान विष्णु कहते हैं मेरे पिता देवाधिदेव महादेव है। तब भगवान ब्रह्मा को विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे पिताजी का दर्शन करना चाहता हूं, और एक पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा। ऐसा पर्वत घुमाया, ऐसा घुमाया कि उसमें से अग्नि का एक खंभ प्रकट हो गया और ऐसा लिंगायत आकृति प्रकट हो गई, और उस लिंगायत आकृति में से आवाज आई कि हे नारायण, हे ब्रह्मा, मैं ही आप सबकी उत्पत्ति का कारण, मैंने ही भगवान विष्णु को प्रकट करा है और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा तुमको प्रकट करा। सुनो, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहते हैं ये भगवान शंकर, ये शिव, ये देवाधिदेव महादेव है। हाँ, इनके चरण कहां है? इनका शीश कहां है? शिवलिंग का चरण और शीश मालूम नहीं पड़ता। तुम जहां बैठकर जल चढ़ा दोगे शिव उसको स्वीकार कर लेता है, क्योंकि कंकर में शंकर बसा होता है। कंकर में शंकर बसा होता है। तुमने जहां चढ़ाया शिव ने स्वीकार कर लिया। एक प्रैक्टिकल करके देखना, पूरे पंडाल में कहीं पर भी बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर देखना, मन की अभिलाषा से। जो टीवी पर सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर, जो फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, शिव पर विश्वास कर कर आप दिल से कहो तो उसको, कथा सुनते सुनते उससे बात तो करो। हमारे यहां की माताएं एक भजन गाया करती थी, बड़ा पुराना भजन है, भोले बाबा से मिलने का सत्संग ही बहाना, दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता, जम के तो बोलो पुराना है। और ना जाने कहां कहां ढूंढा उन्हें, फिर आखिरी में मालूम पड़ा सत्संग में पाया है। भगवान को ढूंढने के लिए किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं है, भगवान को ढूंढने के लिए किसी नदी के तट पर जाने की जरूरत नहीं है, भगवान को ढूंढने के लिए किसी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि शिव महापुराण में माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा था, भोलेनाथ एक बात बताओ, दुनिया के लोग आपको ढूंढते हैं, आप कहां छुपे होते हो? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मैंने छुपने का सबसे अच्छी जगह ढूंढ के रखी है। जब बच्चे छुप छुपैया खेलते हैं ना, तो वो अलग अलग जाकर छुपते हैं, कहीं पलंग के नीचे छुपेंगे, कहीं अलमारी के पीछे छुपेंगे, कहीं बैलगाड़ी के पीछे छुपेंगे, कहीं कहीं जाकर छुपेंगे, कहीं घास में जाकर छुपेंगे। भगवान शंकर से पूछा गया कि प्रभु आप
भक्तों से जाकर कहां छुपते हो? तो भगवान पार्वती जी बोलती है कैलाश पे जाकर छुपते हो, शमशान में जाकर छुपते हो, मंदिर में जाकर छुपते हो, गंगा जी के जल में जाकर छुपते हो, कि नर्मदा जी के जल में जाकर छुपते हो, कि किसी वन में जाकर छुपते हो? शंकर भगवान बोले ये सब छुपने की जगह नहीं है, मैं ऐसी जगह छुपता हूं जहां भक्त मुझे कभी नहीं ढूंढ सकता। तो पार्वती जी ने पूछा वो स्थान कौन सा है? शंकर भगवान कहते हैं मैं भक्त के हृदय में जाकर छुपता हूं, क्योंकि वो सब दूर टटोलेगा और अपने भीतर झांक कर नहीं देखेगा। सारी दुनिया में हम भगवान को ढूंढ रहे हैं पर अपने भीतर नहीं ढूंढ पा रहे। सारा जमाना हमको गलत नजर आता है, अपने आप को छोड़कर बस अकेले तुम ही अच्छे पैदा हुए हो, बाकी के सब गलत पैदा हुए। और हमेशा एक ही बात लोग कहते जमाना खराब है। अरे भाई नीले कलर का चश्मा लगाओगे तो सब जम के तो बोलो नीले नजर आएंगे, पीले कलर का लगाओगे तो सब पीले नजर आएंगे, लाल कलर का चश्मा लगाओगे सब लाल नजर आएंगे, काले कलर का चश्मा लगाओगे सब काले नजर आएंगे। जैसी तुम्हारी दृष्टि होगी सृष्टि वैसी नजर आएगी। जिससे मिलो एक ही बात कहता जमाना बड़ा खराब है, मतलब तूने चश्मा खराब लगा कर रखा है इसलिए सब खराब नजर आ रहे हैं। जिस दिन तू अच्छा लगा लेगा संपूर्ण सृष्टि नजर आएगी अच्छी। अच्छा तो लगाओ आंखों में, अच्छा ही देखना चालू करो। जमाना बड़ा खराब है। और जो बोलता है ना जमाना बड़ा खराब है, हम उनसे पूछ लेते ये बता कब अच्छा था, वो बताते सतयुग में अच्छा था, हिरण्यकशिपु पैदा हुआ था जो अपने बेटे तक को नहीं छोड़ा। त्रेता में अच्छा था, रावण जैसा पैदा हुआ, विभीषण को लात मार के भगा दिया। द्वापर अच्छा था, कंस जैसा पैदा हुआ, दूध पिलाने मौसी आ गई। पूतना कौन सा अच्छा था? जमाना खराब है। जमाना खराब नहीं है, हमारे भीतर के विचार खराब है, हमारी दृष्टि खराब है, हमारी सोच खराब है। हमें अगर अच्छा देखना है ना तो अपने आप को अच्छा बनाना पड़ेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हमको कुछ बुरा दिखे, स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा जाओ संसार में से कोई बुरा व्यक्ति ढूंढ कर लेके आ, और दुर्योधन से कहा कोई अच्छा व्यक्ति ढूंढ कर लेके आ। दुर्योधन को अच्छा नहीं मिला, युधिष्ठिर को बुरा नहीं मिला, क्योंकि युधिष्ठिर सब में अच्छा ही ढूंढ लेता था और दुर्योधन सब में बुरा ही ढूंढ लेता था। सास सोचती है कि मेरी बहू को सुधार दूं, बहू सोचती डुकरिया मैं तुझे ऊपर से धार दूं। सुधरे कौन? कौन सुधरता है? इसलिए फिर निवेदन है कि हमें देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। कितने मतलबी लोग संसार में, कितना मतलब भरा हुआ है साहब। अरे गुरुदेव इतने बढ़िया, हम दोनों पति पत्नी में, पत्नी मेरी इतनी बढ़िया, पत्नी के पति बढ़िया, दोनों बढ़िया हो, क्योंकि अच्छा ही देख रहे हो। बहन कहती है मेरा भाई अच्छा है, भाई कहता मेरा बहन अच्छी, मतलब अच्छा ही देख रहे हो। सुबह से उठे, पड़ोसन ने झाड़ू लगा के कचरा तुम्हारे दरवाजे पे पटक दिया, सुबह से भगोने जैसा तुम्हारा मुंडा हो गया। क्या करना? उसने कचरा पटका है ना तुम्हारे दरवाजे पर, सवेरे सवेरे कचरा दरवाजे पे ही पटका है ना, समझ लो उसने अपने दरवाजे की लक्ष्मी बटोर के तेरे दरवाजे पे लाके डाल दी। इससे बढ़कर प्रसन्नता और क्या होना चाहिए? तो उस कचरे में भी अच्छा ही देखना। व्यापार अच्छा चल रहा था, बंद हो गया, टेंशन में आ गए। परसों के दिन हमारे मामा जी आए थे, दुकान पे बैठे थे, उनकी मामी जी जो है ना वो एसी है, कुछ ना कुछ कर ही होगा, इसलिए दुकान बंद हो गई। क्या करा था? बाद में एक नींबू मिला था हमारी दुकान में से, फिर
बस वो दुकान में नींबू मिला, उस दिन से हमारी दुकान चलना बंद हो गई। अरे तुम्हारी दुकान पे नींबू डाला, कहीं का आ जाए और हमारे यहाँ लाके डाल के जाए कि हम एक नींबू पटक के आए तो हम दरवाजे पे लिख दें कम से कम एक साथ 12 नींबू पटको हम अचार डालेंगे। क्या दिक्कत है उसमें? किसी के करने से कभी कोई बुरा नहीं हो सकता। अगर किसी के करने से बुरा होता तो सबसे पहले लोग मोदी के पीछे पड़े रहते और उसका बुरा कर देते। किसी के बुरा करने से अगर बुरा होता तो वो टाटा बिरला, वो अंबानी, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही है, अगर छूमंतर करने वाला होता, टोना टोटका करने वाला होता तो सबसे पहले इनको ही निपटाता। पर ये तो चकाचक रह रहे हैं। तुम्हारे यहां कुछ भी नहीं और बुरा तुम्हारा ही करेगा। ऐसे ऐसे भेरू पैदा हो गए। ऐसे कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता। शिव महापुराण की कथा कह रही है। शंकर भगवान कहते हैं मृत्यु लोक में कंकर में शंकर है, एक एक भूमि के कण कण में शिव समाया है। जब स्वयं शंकर कंकर में बैठा हुआ है तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई बुरा कर दे। तुम तो बेहतरीन, अगर कोई तुम्हारा बुरा भी करे ना तो चेहरे पे स्माइल रखो, खजूर वाली चोटी करके खूब जूड़ा बांध के चकाचक चल चल। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। किसी के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो लोग तुरंत तुमको पगला बनाने में नंबर बन बैठे रहेंगे। न नारियल ने दाना लेके अगरबत्ती लेके पहुंच जाओगे और घूमता घूमता व्यक्ति यूं बोलेगा तेरे ही घर का है, और जैसे ही तुम उसके आगे उसने एक ही बोला तेरे ही घर का है। मतलब इसको समझ में आ गया कि मेरी 4 दिन पहले जेठानी से लड़ाई हुई थी, उसने कुछ करवाया, अब जेठानी से मुंह फुला के फिर रहे। अरे क्यों? देवी देवता कभी किसी का घर नहीं तोड़ते साहब। देवता कभी नहीं कहते कि तेरे घर वालों ने करा है। देवता तो ये कहते हैं हमने दोष देखा वास्तु में, पत्रिका में दोष देखा, वास्तु में दोष देखा, पाइप बदल लिए, घर बदल लिए, पत्रिका बदल ली, अंगूठी बदल ली, सब कुछ बदल लिया। सारी दुनिया में पितृ दोष देखा, वास्तु दोष देखा, काल सर्प दोष देखा, पर एक दोष नहीं देख पाए कि अपने भीतर क्या दोष है। वो दोष अपना देखो ना कि हम कैसे हैं। हम दुनिया को सुधारने चले, अपना दोष नहीं देख पाते। इसलिए निवेदन है, हरियो जी जियो देवपालपुर वालियों, देवपालपुर में तो हम आपको सासुएं भी कह सकते हैं और इनको ससुरा भी कह सकते हैं। तो तुम निवेदन है, हमें दूसरे में दोष नहीं देखना। भगवान ब्रह्मा भी यही कर रहे हैं। भगवान ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से कहा ये शिवलिंग का चरण कहां है, शीश कहां है? कहां है चरण, कहां है शीश? कहां? हम दोष देख रहे हैं। 3 मित्र पिकनिक करने गए, समोसे, कचौड़ी, पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक, टॉफी झोले में भर के ले गए। जैसे ही गए पिकनिक करने के लिए जंगल में, झोला खोला, सब कुछ निकला, पानी की बोतल नहीं थी। कहां गई? घर रह गई। कौन जाएगा लेने? इन तीनों ने नाम लिखा और पर्ची फेंकी, जिसका नाम आएगा वो जाएगा। नाम की पर्ची फेंकी, एक का नाम आया, वो बोतल लेने के लिए उसको भेजा, तू जा बोतल लेने, जब तक हम समोसा, कचौड़ी, इमरती, जलेबी, भजिया, पकौड़ा कुछ नहीं खाएंगे जब तक तू नहीं आएगा। और उसको भेज दिया। वो गया, आधा घंटा हो गया नहीं आया, 1 घंटा हो गया नहीं आया, 1.5 घंटा हो गया नहीं आया, 2 घंटे हो गए नहीं आया। इन दोनों ने विचार करा, उसकी मम्मी पापा ने कहीं काम पे लगा दिया होगा, चलो कचौड़ी समोसा निकालो और खाने की तैयारी करो। इनने कचौड़ी समोसा निकाला और निकाल के दोनों ने समोसा लिया और मुंह में ले जाने ही वाले थे। इतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आ गया और आते से ही बोला मुझे पहले ही मालूम था कि तुम दोनों खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं। वो मैं ही खड़ा। वो तो इंतजार में था ये खाए और मैं बाहर आऊं। बस हम भी वैसे ही हैं, उसी की तरह हम दूसरे पर दोष देते, हम अपना दोष नहीं देखते। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा,
भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। बड़ा कठिन है अपना दोष देखना। जमाना खराब है, बहुत खराब है। भीतर का दोष तो निकालो। ना सास बुरी, ना बहू बुरी, ना माता बुरे, ना पिता बुरे, ना बच्चे बुरे, ना कोई बुरा। बुरे तो हम भीतर से, हो सकता है हमारे कर्म का भोग हमको भोगना पड़ रहा है, हमारे कर्म का भोग हमको भोगना पड़ रहा है। इसीलिए बार बार कहते हैं, अरे मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी। दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। माटी में मिल जाती है दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी। बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। ले जाते हैं जमाई भी बेटी कभी कभी, मिलती है राम नाम की दौलत कभी कभी। शिव स्मरण करो, अविरल भक्ति को धारण करिए। कहां है शिवलिंग के चरण और शीश? जाओ इस शिवलिंग के चरण और शीश का पता करते। भगवान ब्रह्मदेव ने कहा मैं सिर ढूंढने जाता हूं, भगवान शंकर का तुम चरण ढूंढने के लिए जाओ। शंकर का मंदिर पूरे भूमंडल पर, पृथ्वी पर जहां शिवलिंग रखा हो, जहां शिवलिंग रखा होता है वो मंदिर नहीं होता, वो शिवालय होता है। शिवालय का मतलब होता है शिवालय में पट नहीं होता, शंकर के हृदय में कपट नहीं होता, और शंकर के ऊपर जल चढ़ाने वाले को कभी खटपट नहीं होता। इतना याद रखना। 3 चीजें, शिव मंदिर में पट नहीं, शंकर के हृदय में कपट नहीं, और शंकर के भगत के जीवन में कभी खटपट नहीं। आपके गांव में भी कई शिव मंदिर खेतों पे हमने किसान भाइयों के देखा है। जो किसान लोग रहते हैं उनका जो खेत रहता है, खेत में कहीं ओटला बना होता है, ओटले पर नर्मदेश्वर शिवलिंग बैठा रहता है, शंकर जी बैठे आराम से खुले में। अच्छा, कई लोगों के मन में आता है खुले में भगवान को रख दिया। स्वयं पार्वती जी ने एक बार शंकर जी से कह दिया, भगवान विष्णु के मंदिर में ताले लगते हैं, देवी जी के मंदिर में ताले लगते हैं, सारे देवताओं के मंदिर में ताले लगते हैं, तुम्हारा भगत तो ऐसा होता है कहीं पे भी बिठा देता, मत ताले की जरूरत ही नहीं होती। शंकर भगवान बोले हमारे पास कुछ होएगा तो ले जाएगा, कुछ हो तो ले जाएगा। और चोरी करोगे भी क्या शंकर जी के मंदिर? बब्बा ले जाओगे का? और क्या डमरू ले जाओगे? बजाओगे भी तो लोग तुमको बजाओ तो सही, लोग भी कहेंगे बताओ जिस दिन से शिव पुराण की कथा सुनी है बेचारा पगला हो गया, बजाता फिरता डमरू। और क्या ले जाओगे? त्रिशूल कि धतूरा?
अरे भाई, ढूंढने के लिए चले हैं भगवान। भगवान विष्णु तो चरणारविंद की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर आकाश की ओर गए। एक बात ध्यान रखिए अपने जीवन में, सबकी परीक्षा लो, पर शिव की कभी परीक्षा मत। किसकी परीक्षा नहीं लेना है? शंकर। उसकी परीक्षा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जो देता है तो इतना देता है। भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और भगवान जब लेता है तो तन का कपड़ा भी फाड़ लेता है। उसकी देने की भी रीति है तो लेने की भी रीति है। देता और लेता दोनों है। ले परीक्षा, सबकी परीक्षा लो, पर देवाधिदेव महादेव की नहीं लेना। और एक भगवान शंकर के जो भक्त होते हैं, शिव के जो उपासक होते हैं, शंकर का जो गुणगान करने वाले होते हैं, शंकर की सेवा करने वाले होते हैं, इनकी कभी परीक्षा नहीं लेना। आप सबसे भी एक निवेदन है, कोई अगर शिव जी के मंदिर जाता हो, एक लोटा पानी चढ़ाता हो, अपने ही गांव की माताएं जाती हैं, अपने गांव के पुरुष लोग जाते हैं, बच्चे लोग जाते हैं, तो कोई अगर शिव के मंदिर जा रहा है तो उसके ऊपर कभी ना तो कोई उंगली उठाए, ना कोई अपशब्द कहे, ना कोई ताना दे, ना कोई आड़ी टेढ़ी बात कहे। शिव उपासना में लगे। शंकर के भगत पर अगर कोई उंगली उठती है तो जिसने उठाई है उसका पूरा वंश समाप्त हो जाता है, पूरा वंश नहीं। शंकर के भक्त पर उंगली ना उठे महाराज। अब भगवान विष्णु शिवलिंग का चरण देखने के लिए गए, पर चरण नहीं मिला, वापिस आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर गए, एक केतकी के फूल को तोड़ लिया उन्होंने। पूछा, केतकी से कहा कि तुम मेरे साथ चलो और नीचे चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का शीश मिल गया। केतकी ने बोला कि मैं बोल दूंगी, पर इसमें लाभ क्या है मेरा? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें सुगंधित बना के रखूंगा और सारे देवताओं पर तुम चढ़ोगे। अगर भगवान विष्णु ने मेरी बात नहीं मानी तो सामने से गाय निकल कर जा रही थी तो गौ माता को पकड़ लिया ब्रह्मा जी ने, और गौ माता से कहा, हे गौ माता चलो हमारे साथ। भगवान शंकर के सामने चलकर कह देना कि ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का सिर मिल गया। गौ माता ने कहा, मैं झूठ काय को बोलूं? ब्रह्मा जी ने कहा, सबसे पहली रोटी बनेगी तुमको मिलेगी। एक रोटी के चक्कर में गौ माता ने झूठ बोल दिया। नीचे आए भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी ने कहा, नारायण प्रभु आपको क्या भगवान के चरण मिल गए? भगवान विष्णु ने एक ही बार में पूरा झंझट ही मिटा दिया। भगवान विष्णु ने सत्य कह दिया कि मुझे भगवान शंकर के चरण नहीं मिले। जैसे ही भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे चरण नहीं मिले, शंकर भगवान ने कहा, स्कंद पुराण में लिखा है, सत्यनारायण भगवान की कथा स्कंद पुराण से निकली है। भगवान शंकर ने कहा, ए भगवान विष्णु तुमने मेरे सामने सत्य बोला है, इसलिए आज से पृथ्वी पर तुम सत्यनारायण भगवान बनकर पूजे जाओगे। सत्यनारायण भगवान शिव जी को प्रिय है क्या? शंकर भगवान को प्रिय क्या है? सत्यम शिवम सुंदर। शंकर भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है सत्य। इतने सारे गांव के लोग बैठे हुए हैं और इतने लोग आस्था चैनल पर और फेसबुक पे सुन रहे हैं।
आप सबसे पूछना चाहूंगा, पहले अदालत होती थी क्या? बोलते जाओ जितने लोग पुराने बैठे हैं, अदालत होती थी?